वेलकम फ्रेंड्स टू द नी कैमरा.com चैनल। आज A7C2 कैमरा वर्सेस A7IV कैमरे के बीच में हम कंपैरिजन करने वाले। देखो इंटरनेट पे ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ कंपैरिजन्स फ्लोटिंग अराउंड। ठीक है, कई सारे जो हैं जो 20, 25, 50 डिफरेंस तक काउंट कराने की कैपेबिलिटी रखते हैं भाई साहब, बट एट द एंड दे विल गोइंग टू कंफ्यूज यू इन अ वेरी बैड वे कि आप उनकी वीडियो देखने के बाद फिर उन्हीं की दूसरी या तीसरी वीडियो आप देखोगे कि भैया क्लियरिटी नहीं आ रही कि मैं कौन सा कैमरा कर दूं। बट आई प्रॉमिस यू इन दिस वीडियो मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंडेशन देने वाला हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैमरा नेम कि भैया जाओ ये परचेस कर लो। ठीक है, बट यहाँ पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंडेशन लेने के पहले आपको अपने अंदर दो चीजें क्लियर रखनी है। द फर्स्ट थिंग इज योर रिक्वायरमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अदर थिंग इज योर बजट, क्योंकि बजट इज द मदर ऑफ ऑल कोर स्पेसिफिकेशन। अगर आपका बजट अलाउ करे तो क्यों नहीं अल्फा A1 खरीद लो, क्यों नहीं निकॉन का Z9 खरीद लो। ठीक है, क्यों नहीं आने वाला R1 अभी से बुकिंग कर लो कि भैया R1 आएगा 2024 में, मुझे दे देना आएगा तो द थिंग इज कि अनडाउटेबली द बजट इज द मदर ऑफ ऑल कोर स्पेसिफिकेशन। तो कितने कम में कौन कितना ज्यादा दे रहा है उसके बारे में हम बातें करेंगे। अगर हम डिजाइन पार्ट के बारे में सिर्फ बात करें तो हमें डिसअपॉइंटमेंट होगी A7C2 कैमरे के साथ, क्योंकि देखो भैया एक बहुत साफ सी बात, अगर A7C2 में वो सारे फीचर्स लबरेज करके आपके हाथों में दे देते तो वो खुद A7IV कैमरे की सेल्स को कट डाउन कर दे, तो उन्हें कहीं ना कहीं तो क्रिपल करना था, क्रिपलिंग तो लानी थी कि भैया A7IV कैमरे की सेल्स को वो प्रोटेक्ट कर पाए। इसके लिए उन्होंने बॉडी डिजाइन पार्ट को काफी अच्छी तरीके से अल्टर करा, इस तरह से क्रिपल करके रखा कि A7IV कैमरे की सेल्स भी प्रोटेक्ट हो। बॉडी की बात कर लेते हैं। अगर हम क्रिपलिंग्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको सिंगल कार्ड स्लॉट मिलता है A7C2 कैमरे में। व्यू फाइंडर भी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में है। AVF की रेजोल्यूशन भी थोड़ी कम है, हालांकि इनकी मैग्निफिकेशन रेशियो को ठीक करा गया है A7C के कंपैरिजन में। फ्रंट कमांड डायल को ऐड करा गया है A7C में, तो वो भी नहीं था। बट ये कंपैरिजन A7C वर्सेस A7II की नहीं है, ये A7C2 वर्सेस A7IV की है, जहाँ पर हमें कई सारी चीजें नदारत दिखती हैं या इंफीरियर दिखती हैं कंपेयर टू A7IV। ऑन द रियर साइड ऑफ द कैमरा भले ही हमें एक अपग्रेडेड मेनू मिल गया हो, बट जॉयस्टिक कंट्रोलर नहीं मिलता। पोर्ट्स की बात कर ले तो सारे पोर्ट तो अपनी जगह सही है, बट फुल साइज HDMI पोर्ट हमें नहीं मिलता जो कि A7IV कैमरे में है। यानी कि हमें कई सारी सैक्रिफाइसेस करनी होंगी अगर हम A7C2 कैमरा ऑप्ट करते हैं फोटोग्राफी के लिए। बट डिस्पाइट द फैक्ट कि भले हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स दिखे डिजाइन पार्ट, अगर आप एक बार अच्छी तरीके से इसके इंटरनल कोर स्पेक्स को देख लोगे, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि प्राइस इज द मदर ऑफ ऑल कोर स्पेसिफिकेशन, इस प्राइस रेंज में आपको वही सेम 33 MP की सेंसर मिलती है जो कि A7IV कैमरे के अंदर है। अब ये जो सेंसर है ये पेयर अप हो जाती है Beyond XR इमेज प्रोसेसर के साथ। सो अनडाउटेबली यू विल हैव ऑल दीज एनहांसमेंट एडेड विद द Beyond XR इमेज प्रोसेसर। अब देखो Beyond XR इमेज प्रोसेसर तो इसके अंदर आ गया, अब AF एल्गोरिथम्स भी अपडेट हो गई, बट बातें यही नहीं खत्म हो जाती। सोनी यही नहीं रुका, उन्होंने डेडिकेटेड AI/AF चिप को भी डाल दिया। अब हमारी जो A7C2 कैमरे की ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। स्पेसिफिकली अगर हम 3D ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की बातें करें या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिदम की बात करें, इसका कमांड अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में है और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिडिक्टिव एयर ट्रैकिंग करता है। स्पेसिफिकली फॉर स्टिल फोटोग्राफर्स ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इसके ब्रस्ट स्पीड में कोई भी क्रिपलिंग नहीं करी गई है, यानी कि वही 10 FPS की ब्रस्ट मिलती है जो आपके A7IV कैमरे में है। बट चेरी ऑन टॉप कि यहाँ पर आपकी AI/AF का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि अब आपकी 3D ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग ड्यूरिंग द ब्रस्ट काफ़ी अप स्केल हो जाती है। नाउ ये सारी इंप्रूवमेंट अभी खत्म नहीं हो रही थी कि एक और इंप्रूवमेंट अपने लिस्ट में जुड़ जाती है, और वो है IBIS यानी कि सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम। अब हमारा जो अपना IBIS मैकेनिज्म है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन ए कॉम्पैक्ट बॉडी, ये बिल्कुल ही रीडिजाइन है। और जो नया IBIS मैकेनिज्म है लगभग 7 स्टॉप्स की IBIS सपोर्ट आपको देता है, कंपेयर टू A7IV जो कि लगभग 5.5 स्टॉप्स की IBIS सपोर्ट देता है। सो मोर और लेस आप हर एक फीचर को काउंट करो फॉर अ फोटोग्राफर, कहीं ना कहीं आपको बहुत तगड़ा सपोर्ट मिला। आई रिमेम्बर एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था, क्या सर अपने A7C2 कैमरे का सेंसर कवर होता है? नहीं, ये सेंसर कवर नहीं होता है, ये ब्लंट ओपन रहता है क्योंकि इसके अंदर फुल मैकेनिकल शटर एब्सेंट है। नाउ
फुल मैकेनिकल शटर तो एब्सेंट है, बट वी हैव द EFCS शटर, इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट कर्टन शटर। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में इसे काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है, वाइल इन डिफरेंट कंपैरिजंस टू इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टन शटर की डिज़ाइन इस तरीके से होती है कि जो पहला इसका कर्टन रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक रहता है, जो सेकंड कर्टन रहता है वो मैकेनिकल रहता है। इट्स अ हाइब्रिड शटर। ये बेसिकली इसीलिए बनाई गई थी कि जो अपने कैमरे के अंदर रोलिंग शटर इफेक्ट इंटर करती है या दर्ज होती है ड्यूरिंग द ब्रस्ट, वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाए, हट जाए। तो यहाँ पर आप इसे एज ए एडवांटेज लो कि द प्रेजेंस ऑफ EFCS शटर ये आपको हेल्प ही करेगा जब आप अपने कैमरे को वाइल्ड लाइफ और स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में यूज़ करने वाले हो A7C2 को। और ये और भी ज़्यादा हेल्पफुल आपके साथ ये इसलिए बन जाएगा आपका A7C2 कैमरा क्योंकि इसके अंदर इम्प्रूव्ड IBS मैकेनिज्म बैठी हुई रहेगी जो आपको लगभग 7 स्टॉप्स के सपोर्ट करेगी हैंड हेल्ड शूटिंग में। एट द सेम टाइम AI/AF का सपोर्ट भी मिलेगा अपनी नई डेडिकेटेड AI चिप से। सो मोर और लेस अगर आप हर एक पहलू को यहाँ पर देखो, कुछ एक चीज़ें मिसिंग है वो सही है। ऑफकोर्स उन्हें क्रिपल करना था, उन्होंने किया, बट इतनी अच्छी तरीके से किया कि ऑफकोर्स अगर आपके पास पैसे हैं, बजट है, तो भैया आप कोई भी कैमरा ले लो, बट अंडर बजट आपको एक बहुत ही मजेदार कैमरा चाहिए जिसके अंदर वो सारी कोर स्पेक्स हो जो शायद आपने सोची हो कि भैया ये सेट ऑफ कोर स्पेक्स हमें मिल जाए 2 लाख के अंदर तो कितना ही अच्छा रहेगा। वो सारे फीचर्स अपने इस Z2 कैमरे के अंदर। फॉर फोटोग्राफर्स मैं आपको रेकमेंड करता हूँ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंडेशन, जैसे मैंने बिगनिंग ऑफ द वीडियो में कहा था, गो एंड बाय द A7C2 कैमरा। इसकी इंटरनल कोर स्पेक्स इतनी ही ज़्यादा अपग्रेडेड है, अगर आपको ऐसा ही A7C2 जैसी कोर स्पेक्स का कैमरा खरीदना है विथ अ बॉडी डिजाइन लाइक A7 IV, तब आपको A7 V कैमरे का वेट करना होगा जो कहीं ना कहीं 2024 में आएगा एक हायर प्राइस रेंज। या तो फिर अगर आप प्रोफेशनल स्टूडियोग्राफर हो, आपने स्टूडियो में ही ज़्यादा काम करना है, तो अंडर 2 लाख की प्राइस रेंज क्यों नहीं आप A7R3 सरीखे का कैमरा खरीद लेते हो, जहां पर आपको एक हाई रेजोल्यूशन की सेंसर भी मिल जाएगी, स्टूडियो में आपका आउटपुट भी जबरदस्त आएगा। बट फॉर फोटोग्राफर्स आज की डेट में 2023 में A7C2 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और मैं आपको रिकमेंड करता हूं अपनी तरफ से कि अब A7 IV के बारे में सोचना छोड़ो और A7C2 कैमरा परचेस करो। फोटोग्राफर्स के लिए बहुत बहुत उम्दा कैमरा। अब हम बात करते हैं वीडियोग्राफर्स की, कंटेंट क्रिएटर्स और सिनेमाटोग्राफर्स की। देखो मेरे दोस्त, आप A7 IV कैमरे के अंदर जो भी आपने रेजोल्यूशन मिल रही थी, यानी कि 4K 24 30 FPS की ओवर सैम्पल्ड वीडियोस जो आपको मिल रही थी, वो सारी चीजें आपको अपने A7C2 में मिल। 4K 60 FPS में क्रॉप लग रहा था 1.5x का, यानी कि अपना कैमरा सुपर 35mm मोड में घुस जा रहा था। वही सारी चीजें एप्लीकेबल है A7C2 में। बट एडवांसमेंट क्या है? एडवांसमेंट ये है कि अब इसके अंदर डेडिकेटेड AI चिप आ गई। नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट चिप आपका कैमरा AI फ्रेमिंग करता है, यानी कि आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो ऑटोमेटिकली आपको की फ्रेम में रख के ये इस तरह से आपकी वीडियोस को उतारेगा अपने कैमरे में, जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल इज शूटिंग योर वीडियो। और बाकी अगर हम मैक्सिमम बिट रेट्स की बात करें, S-Log2 की बात करें, S-Cinetone की बात करें, वो सारी पिक्चर प्रोफाइल्स या लॉग प्रोफाइल जो आपके A7 IV कैमरे में थी, या जो मैक्सिमम बिट रेट यानी कि 600 Mbps की बिट रेट जो थी, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूजर अपलोडेबल लट्स की भी ऑप्शन है जो कि A7 IV कैमरे में बिल्कुल ही नदारत है। नाउ फाइनली बिफोर वी एंड अप, लेट मी टेल यू कि 4K की 24 to 30 FPS तक की लाइव स्ट्रीमिंग आप कर सकते हो A7C2 कैमरे से। इंटरनल रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग की, बट हाँ, जो अभी मेरे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग में लगभग 30 मिनट्स जब आप क्रॉस करते हो इंटरनल रिकॉर्डिंग के साथ, तब आपका कैमरा ओवरहीट हो जाता है। सो इट्स रिकमेंडेड कि A7C2 कैमरे के साथ जब आप 4K 30 FPS पे या 24 FPS पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, आप इंटरनली रिकॉर्ड मत करो अपने वीडियोस को। अदर देन दैट, अगर हम ओवर हीटिंग की बात करें तो इसका हीट सिंक मैकेनिज्म एज पर द इनिशियल रिपोर्ट्स वी हैव, इट्स बेटर देन द A7 IV कैमरा। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने कैमरे से 4K 24 और 30 FPS की वीडियोस बनाने की प्लान कर रहे हो, देन यू शुड परचेज द V90 कार्ड, द फास्टेस्ट कार्ड इन द UHS-2 फॉर्मेट। V90 सरीके के रिकमेंडेड कार्ड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दीज आर द बेसिक एंड द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू कैमरा। आपके बजट के हिसाब से A7C2 कैमरा आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, आइदर यू आर फोटोग्राफर और कंटेंट क्रिएटर, वीडियोग्राफर और बिगिनर सिनेमाटोग्राफर। सो दिस वाज माय वीडियो टुडे। आई होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज।